हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक यादव। और जैसे मैंने आपको बोला था क्लास 9th के मैं सॉल्यूशंस लेके आऊँगा आपके लिए। तो ये क्लास 9th की बुक है और इसका एक्सरसाइज जो है आपका ये एक्सरसाइज जो है आपको 1.5 है एक्सरसाइज। और मैं इसके सॉल्यूशन आपको पूरा करवाऊँगा 1.5 के सॉल्यूशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हर साल, वो मैं आपको करवाऊँगा। चाहे वो यूनिट हो गया या आपके पीरियोडिक 1 हो गया, पीरियोडिक 2 हो गया, किसी भी पेपर से रिलेटेड जो है ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा आराम से, आप लोग आराम से देखिए, ओके। और टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए कराऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या को ना इंग्लिश में ना रैशनल नंबर्स कहते हैं, ओके। और अब परिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर्स की बात करूँ, अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, लेट सपोज कोई भी नंबर हो गया, सिंपल नंबर, मतलब कोई भी आपका होल नंबर हो गया, ठीक है, कोई भी आपका होल नंबर हो गया। अब होल नंबर में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो सकता है आपका, चाहे ये माइनस में हो, ओके। तो होल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, होल नंबर हो सकता है आपका, है ना। चाहे वो रैशनल नंबर, आप देखो कोई भी नंबर हो सकता है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट जितने भी सारे नंबर है सारे, ठीक है। रैशनल नंबर आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, कोई क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई कीजिए, बताइए कि इसमें से रैशनल कौन कौन सा है, रैशनल कौन कौन से नंबर है, या 2/6 हो गया, 1/3 हो गया, या 2/6 हो गया, कुछ भी हो गया, या 3/5 हो गया, 8/9 हो गया, कोई भी अपॉन में हो लेकिन इसमें रूट ना हो, ठीक है। और एक भी टर्म होगा, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे 2, 6, 3, 6, 4, 2, 9, ये भी रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। और आप बता, अब और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि रैशनल, ये तो थोड़े बहुत रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं आपको दूँ 6√3/2√3, ठीक है। अब 6√3 और 2√3 का मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि ये बताइए रैशनल है, इरेशनल है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ से √3 कट जा रहा है और 6/2 आ रहा है, मतलब काट के 3 आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ रूट में 23, अगर रूट में 23 है तो देखिए 23 का रूट नहीं होता, किसी का भी ये स्क्वायर नहीं होता, तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। आप बोल सकते हो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन वही मैं बोलूँ अगर √25 है, ठीक है, √36 है, ओके, तो ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर। मैं बोलूँ कि √576, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको 24 का स्क्वायर है, ये 24 हो सकता है। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हो गए, बट ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका रूट ना हो। जैसे √3, लेट सपोज √3, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ओके, अपरिमेय संख्या, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। लेट सपोज अगर मैं 3 पाई लगा दूँ, किसी भी नंबर के पीछे अगर पाई लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब लेट सपोज 10, 1, 0, 1, 000, ठीक है। अब ऐसे नंबर चल रहे हैं, अब डॉट 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 डॉट, ओके। अब इस तरह के नंबर चल रहे हैं, ओके। अब ऐसे नंबर चल रहे हैं, अब ये वाले नंबर देख रहे हैं, अब ये पाई लग गया किसी के पीछे, या ये नंबर चलते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, ये भी रैशनल नंबर से, ठीक है। अब लेट सपोज पहले नंबर ले लीजिए आप। अब पहला क्या है, 2 - √5। अब 2 - √5 क्या है, ठीक है, 2 क्या है, 2 तो एक क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट 2 के साथ क्या लग गया है, एक रैशनल नंबर लग चुका है। √5 किसी का सोल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन तो होता है लेकिन √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो √5 अगर किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये √5, ये जो √5 है, ये √5 2 के साथ जुड़ गया, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एक टर्म बन गया, ये पूरा एक नंबर बन चुका है। अब ये पूरा नंबर क्या होगा, अगर ये सिर्फ 2 होता तो वो रैशनल नंबर होता, परिमेय संख्या होता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, √5 जुड़ चुका है, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, उसके जुड़ते ही 2 - √5 इज़ इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर हो चुका है क्योंकि √5 है वहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इरेशनल नंबर हो चुका है। अब लेट सपोज मैं आपको बुक्स में दिखाता हूँ, आपको बुक में दिखाता हूँ, इसमें क्या दे रखा है, ये देखिए, ठीक है। आप जरा बुक्स देखिए, इसमें क्या दे रखा है, अब जरा इसका थर्ड पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट देखिए, ये थर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ये वाला थर्ड पॉइंट देखिए, 2 × √7/7 × √7, ओके, ये दे रखा है। अब जरा थर्ड पॉइंट जरा निकालने की कोशिश करते हैं, अंदर थर्ड पॉइंट दिया है, तो थर्ड पॉइंट हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
अब थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, 2/√7 और 7/√7। लेट सपोज ये मान लीजिए, वो नहीं है, कोई नहीं, ये मान लीजिए, ठीक है। तो √7 से √7 कट जाएगा और सिर्फ नंबर आ जाएगा। तो कभी भी सिंपल नंबर हो P/Q के फॉर्म में, सिंपल नंबर हो, वो आपका रैशनल नंबर हो सकता है, मतलब परिमेय संख्या हो सकता है। अब लेट सपोज अगर यही यहाँ पे मैं लिख दूँ 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब बताइए 1/√3 रैशनल है या इरैशनल है? तो आप क्या बोलोगे, भैया √3 जो है सर, जो √3 है आपका वो किसका स्क्वायर नहीं होता। मतलब क्या है, अगर हम इसको करेंगे आगे तो √3 बाय क्या हो जाएगा, √3, और √3 बन जाए √3, इस रूट से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3। मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका इरैशनल है, ये भी आपका इरैशनल नंबर है। तो बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो कोई भी, या मैं बोलूँ कि 3π क्या है, या 2π क्या है, या 8π क्या है, तो दीज ऑल नंबर्स आर इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स। ओके, ये सारे के सारे क्या हैं, इरैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो रैशनल इरैशनल, अगर आपको पहचानना हो तो आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। आशा करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ मैं एग्जांपल्स आपके लिए NCERT के एग्जांपल्स ले लेता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं कुछ NCERT के क्वेश्चन एग्जांपल्स तो यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, बट मैं आपको भेज दूँगा एग्जांपल, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज करना है, मतलब परिमेयकरण। क्या करना है, परिमेयकरण करना है आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको NCERT के एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। देखिए क्या एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देखिए आप क्या एग्जाम्पल्स। 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है, NCERT का है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसे क्या